अराइवल टाइम देंगे तो उसका तो अलग ये उस ये जैसे वो आएगा उस टाइप से ही लेना है ना उसमें। अराइवल टाइम हमने बनाया नहीं था, हमने अराइवल टाइम एज्यूम किया था कि सबका अराइवल टाइम 0 है, सारे प्रोसेस सेम टाइम में है। हाँ। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा है? सर ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है स्लाइड्स। सर, ब्लैंक स्लाइड ब्लैंक है। स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। हाँ वही पूछ यस रहा हूँ। सर, स्लाइड्स। ठीक 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 है। तो अगर एफसीएफ में प्रॉब्लम है तब तो बात करेंगे, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बात नहीं करते हैं। उसमें अराइवल टाइम कंसेप्ट नहीं लिया था हमने। ठीक है, हमने माना था कि जो भी प्रोसेस है सेम टाइम में अराइव कर रहे हैं और उसको हमको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, ठीक है, असाइन करना है। पहले हम राउंड रोबिन पढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम हो तो फिर देखेंगे एफसीएफ भी बाद में आएंगे उस पर, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दी राउंड रोबिन। जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो इसका नाम है राउंड रोबिन। राउंड कहने का मतलब है कि अगर हम राउंड बनाए ऐसा एक, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बनाए, ठीक है। तो आपने जब लास्ट क्लास में हम देखा था क्यू कैसे बनाते थे, हम क्यू इस फॉर्म बना रहे थे कि P1 है यहाँ पे, फिर इसके बाद कौन सा था, P2 था, P3 था और P4 था। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये भी इसका भी क्यू ऐसा ही है, बस ये बोल रहा है कि उसको राउंड के फॉर्म में समझने के लिए आप कर लीजिए। तो अगर किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है, और एक हम अब एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं साथ में तो समझ में ज्यादा आएगा। तो आप लोग अपने नोट्स पे नोट करते रहिए क्योंकि ये चला जाएगा स्क्रीन आपका। एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। हम 4 प्रोसेस ले रहे हैं, P1, P2, P3 और P4। ठीक है, हम ब्रश टाइम ले रहे हैं, P1 का 10, P2 का 15, P3 का 5 और P4 का 4। ठीक है, हमको इसको एक्सिक्यूट करना है और हमारा एल्गो जो है वो क्या है, राउंड रोबिन के फैशन से हमको एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, और राउंड रोबिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम उसको बोलते हैं कि ये जो एल्गो है हमारा, ये फेयरनेस प्रोवाइड करता है, मतलब सबको इक्वल चांस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है टाइम स्लाइस, कुछ बुक में बोलते हैं, कुछ बुक में टाइम स्टाम्प भी बोलते हैं उसको। ठीक है, बुक टू बुक डिफरेंट करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे डिसाइडेड होता है कि टाइम स्लाइस क्या होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन क्या हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो टाइम स्लाइस कहने का मतलब होता है कि इतना टाइम स्लाइस हम हर प्रोसेस को देंगे। ठीक है, जब प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा तो उसका काम कंप्लीट होता है, अच्छी बात, नहीं काम कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है कि प्रोसेसर क्या हमने एल्गो में असाइन क्या किया है कि प्रोसेसर जितने प्रोसेस होंगे उस समय क्यू में उस टाइम पे सभी को एक इक्वल टाइम देगा, चाहे वो टाइम 1 भी हो सकता है, चाहे वो टाइम 2 भी सकता है, जो भी हम एज्यूम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ठीक है, उतना टाइम सारे प्रोसेस को देगा जब फर्स्ट टाइम आएगा। तो अगर एग्जीक्यूट हो गया, काम खत्म हो गया तो बाहर निकल जाएगा, काम नहीं खत्म हुआ तो फिर से वो क्यू में आएगा। ठीक है, तो जो हम बता थे क्यू में आएगा, तो क्यू क्या है हमारा राउंड के फैशन में। जैसे मान लो P1 का कितना टाइम है, 10 टाइम है। अगर हम एल्गो में लेते हैं कि हमारा जो टाइम स्टाम्प होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम P1 प्रोसेस से स्टार्ट होगा तो हम 2 टाइम उसको प्रोसेसर असाइन करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइम करने से क्या हुआ, उसका काम तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि जो ब्रश टाइम चाहिए उसको 10 चाहिए। मतलब अब एक P1 प्रोसेस को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए 10 टाइम इज रिक्वायर्ड एंड वी आर असाइनिंग ओनली 2 टाइम टू प्रोसेसर। ओके, सो रेस्ट टाइम कितना बचेगा, कितना बचेगा रेस्ट टाइम? 8 8 और चाहिए। ठीक है, तो जब P1 को फर्स्ट टाइम हमने दे दिया और अभी क्या लग रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा, उसको 8 टाइम और चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहां पे पहले बता रहा हूं कि P1 यहां से क्या निकल जाएगा और जस्ट इसी में सबसे पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसी फैशन में बात करें तो P4 के जस्ट पीछे चला जाएगा P1 राउंड में। ठीक है, यहां से हमने चांस दे दिया, वो उसका काम 2 टाइम पूरा हुआ और कहां चला गया, वो सबसे लास्ट में जाकर लग गया, जो भी प्रोसेस उस समय तक अराइव हो गए थे उसके बाद उसको लग गया।
फिर नेक्स्ट किसको देंगे हम, P2 को देंगे। फिर अगेन कितना टाइम देंगे, जो हमने असाइन कर रखा है 2 टाइम ही देंगे। कितना टाइम बच जाएगा उसका, 13 टाइम बच जाएगा। और फिर P2 कहाँ चला जाएगा, फिर से यहां से निकल के फिर से इसके पीछे आ जाएगा, P1 के पीछे। ठीक है, P2 फिर से पीछे आ जाएगा। सेम टाइप से हम P3 को देंगे। P3 कितना बच जाएगा, 3 P4 का 2। 2। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको, प्रोसेस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से अगर उसका काम खत्म हो गया तो बाहर चला जाएगा, काम खत्म नहीं हुआ तो फिर से आके वो क्यू में लग जाएगा। लेकिन किस कहाँ लगेगा, उसके पीछे लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ डीएस पढ़ रहे हैं, पढ़े होंगे, तो उसके पीछे लगेगा। जैसे P4 है तो P4 के पीछे P1 लगेगा, P1 के पीछे P2 लगेगा, P2 के पीछे P3 और फिर P3 के पीछे P4 लगेगा। अगर उसका टाइम और टाइम उसको चाहिए तब। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब हम साथ में गैंट चार्ट भी लेते हैं, उसको भी देखते जाते हैं, ताकि हमको समझ में भी आएगा, हमारा प्रॉब्लम भी साथ साथ सोल्व होता जाएगा। कितना टोटल होगा, जितने ब्रश टाइम हमारे पास है सबका टोटल बताओ। 34 होगा सर। 34. तो हमने क्या बोला था, कैसे हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं अपना, गैंट चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? जो फर्स्ट क्लास में आया शायद उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो आप जो लोग पहले से इस क्लास में हैं उनसे शेयर करिएगा। ठीक है, ये सभी की रिक्वायरमेंट है, आपस में एक दूसरे से बात करते रहें, फ्रेंड्स बनाएं। कुछ क्लास छूट जाए या कोई मटेरियल छूट गया तो उससे ले डिस्कस करें उससे आपस से पहले, फिर नहीं समझ में आता तो मुझसे डिस्कस करें। हाँ, कितना था 34, कितना था? 34 Yes, sir. 34. तो 34 लास्ट हो जाएगा हमारा। 34, sir. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब एक एक प्रोसेस को, हमारा टाइम साइज क्या हमने एज्यूम किया है, बोलते जाओ। 2. एल्गो क्या हमारा है, राउंड रॉबिन। Round robin. क्या करता है ये, क्या करता है राउंड? सभी को इक्वली Time slash के अकॉर्डिंग. टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग सर वो एग्जीक्यूट करता सभी है। को जो भी टाइम स्लाइस असाइन किया हुआ है उतना टाइम स्लाइस सभी प्रोसेस को देगा। ठीक है, इसकी जो ब्यूटी है, फेयरनेस इसकी ब्यूटी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इक्वल चांस टू ऑल। ठीक है, एफसीएफ में हमने क्या देखा था, जो पहले आया वो पहले पाया। ठीक है, उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, जो पहले आया वो पहले पाया। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कोई ऐसा एग्जांपल हो, जैसे P1 को कितना टाइम चाहिए, 2 टाइम चाहिए। ठीक है, और P3 को 1 टाइम चाहिए, P4 को 1 टाइम चाहिए। अगर P2 पहले आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करने में 2 टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक P2 और P3 वेट करता रहेगा। मींस क्या हुआ कि उससे कम टाइम में दोनों कर सकते थे, उतने टाइम में सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ सकता था। ठीक है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारा जो एल्गो था वो एफसीएफएस था। दैट मींस जो पहले आएगा हम उसको पहले चांस देंगे, चाहे उसका कितना लंबा काम हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं था। ठीक है, बट राउंड रॉबिन क्या बोलता है कि नहीं, हम सबको इक्वल चांस देंगे। ठीक है, किसी काम कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वो क्यू में आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमने एक प्रॉब्लम लिया था, P1 10 था। आप अपने गैंट चार्ट बनाना शुरू करिएगा, सभी लोग से रिक्वेस्ट है। मैं देखूंगा बीच में कैमरा ऑन करके आपकी नोट शीट को। गॉट इट माय पॉइंट? आप अपने नोट शीट में इसको नोट करते जाइए और बनाते रहिए। मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूं, नहीं बनाया है, नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए अभी से भी आप। ठीक है, आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है, देखिए P1 कितना टाइम है, आपने नोट कर लिया सब ना? आप नोट कर लीजिए इसको पूरा, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में आप नोट करना, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? यस नो? यस सर। Yes, sir. करो करो करो। जो लोग फर्स्ट क्लास में आए हैं, चाहे जो पहले से भी हैं, हमारा एम क्या है,
हम सबको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, कोई एक स्टूडेंट हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना, किसी से भी मैं कभी भी पूछूंगा, ठीक है। दिस नॉट क्लास फॉर द ओनली फॉर गुड स्टूडेंट, क्लास फॉर ऑल, ठीक है। कोई भी मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए चलते हैं, आपने नोट कर लिया, आप मुझे आप बताएंगे, ठीक है। अभी माइक म्यूट कर लीजिए, अभी माइक म्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूटेड है, म्यूट कर लीजिए। देखिए अब राउंड रॉबिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले P1 आया था, आप नोट कर लिया है। तो P1 को, और मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, जो लोग आए थे मैंने बताया था कि सभी प्रोसेस का एंट्री पॉइंट लिख लेंगे आप। तो कितने प्रोसेस आए हमारे पास, P1, P2, ठीक है। ये क्या है, ये एंट्री पॉइंट है, सभी प्रोसेस का ये एंट्री पॉइंट है। क्या पॉइंट है वो, 0, ठीक है। 0 पे सारे प्रोसेस इंटर कर गए हैं सिस्टम में, ठीक है। बट चांस किसको दिया हमने, P1 को, ठीक है, क्योंकि पहले आया था। हम कैसे पहले आया था, हम पता चल रहा है हमको, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं कि जिसका 1 है वो पहले आया है, 2 है बाद में आया है, 3 है उसके बाद आया है, 4 है उसके बाद आया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अराइवल टाइम दिया रहेगा, ठीक है। अभी अराइवल टाइम हम नहीं लेके चल रहे हैं, ताकि सिंपलिसिटी बनी रहे, ताकि बच्चों सबको समझ में आ जाए। तो हम क्या मान रहे हैं, और एक रूल है, प्रैक्टिकल रूल क्या है कि सारे प्रोसेस एक टाइम में नहीं आ सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिफरेंस होगा सभी प्रोसेस के आने में, एंट्री में, ठीक है। बट थ्योरेटिकली जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 0 पे सारे प्रोसेस आ गए हैं, ठीक है। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये गैंट चार्ट है, ठीक है, ये गैंट चार्ट बोलते हैं इसको। अब देखिए हमने लिख दिया एंट्री पॉइंट फॉर P1 0, P2 0, P3 0, P4 0, ठीक है। अब हमें क्या देना है, P1 को चांस देना है। हमारा जो एल्गो क्या कहता है, राउंड डोमेन की टाइम स्लाइस जो है आपका 2 है, मतलब एक बार में एक प्रोसेस को आप 2 टाइम नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा कब दे पाएंगे, जब कोई प्रोसेस क्यू में नहीं होगा तब आप दे सकते हैं। बट यहाँ क्यू में प्रोसेस है, P2 प्रोसेस इन क्यू, P3 इन क्यू एंड P4 आल्सो इन क्यू, ठीक है। तो P1 वी आर प्रोवाइडिंग ओनली 2 टाइम्स, दैट मीन 0 से 2 तक P1 रन कर रहा है, P2 P3 P4 वेट कर रहे हैं, वो अपने चांस के लिए, अपने टर्न के लिए वेट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, P1 को 2 टाइम देने के बाद हमने P1 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि टाइम स्लाइस हमको जो राउंड रोबिन में असाइन है वो 2 टाइम्स असाइन है। नेक्स्ट चांस किसको हम देंगे, P2 को, ठीक है। कितना टाइम देंगे, अगेन 2 टाइम देंगे हम, ठीक है। दैट मीन्स 0 to 2 P1 वर्क किया था, 2 to 4 P2 वर्क करेगा, और सारे प्रोसेस वेट करेंगे। कौन कौन से प्रोसेस वेट करेंगे, P1 P3 P4 ऑल आर इन वेटिंग स्टेट राइट नाउ, ठीक है। P2 को दिया, P2 काम खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ, अब नोट किया है ना, P2 काम खत्म नहीं हुआ, जो दिख भी रहा है कि 2 टाइम्स देने से अभी P2 को 13 टाइम और देना है हमको, और P1 को 8 टाइम्स और देना है, ठीक है। नेक्स्ट चांस किसको दे रहे हैं, P3 को। कितना टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम, 4 to 6। जब P3 को दे रहे हैं 4 to 6 में, तो बाकी अदर 3 प्रोसेस कहां पे हैं, वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। P3 को 2 टाइम देने के बाद हमने देखा कि अभी भी P3 को कितना टाइम चाहिए, 3 टाइम्स और चाहिए, अभी भी P3 का काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो P3 अगेन क्यू में रहेगा। नेक्स्ट किसको देंगे, P4 को। कितना टाइम देंगे, 2 टाइम, क्योंकि हमारा एलओ क्या है, कहता है कि 2 टाइम दे सकते हैं आप। टाइम स्लाइस क्या है हमारा, 2 है। और जब P4 को देंगे तब क्या, P1 P2 P3 क्यू में वेट करते रहेंगे, वो क्यू में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम देख क्या रहे हैं कि P4 को 2 टाइम देने के बाद भी उसका 2 टाइम्स का काम अभी बचा है, अभी काम उसका खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि अब जो क्यू बनी हुई है, अब क्यू के लास्ट में कौन सा चला गया, P4, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, P1 होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, P2 होगा, कौन होगा, P3 होगा, और फिर P4 जब बाहर निकला तो फिर P4 सबसे लास्ट में आ जाएगा, जो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चांस किसको मिलेगा, अगेन P1 को मिलेगा, ठीक है।
P1 को 2 टाइम दिया, अभी भी P1 का काम खत्म नहीं हुआ, अभी P1 कितना चाहिए, 6 टाइम और चाहिए, ठीक है। अगेन वो क्यू में बना रहेगा। और जब P1 वर्क कर रहा था तो P2 P3 P4 वेटिंग स्टेट में थे, दैट मींस उनका काम नहीं हो रहा था। नेक्स्ट किसको चांस देना है, अगेन P2 को देना है, कितना टाइम, 2 टाइम, ठीक है। दैट मींस 10 to 12 P2 वर्क कर रहा है और बाकी प्रोसेस वेट कर रहे हैं। तो P2 2 टाइम वर्क किया यहाँ पे, अगेन इसको माइनस कर लीजिए, अभी 11 टाइम्स और चाहिए इसको, ठीक है। अब अगेन किसको चांस मिलेगा, P3 को चांस मिलेगा, 12 to 14, ठीक है। 3 minus 2 1। अब देखिए P4 को क्या चाहिए था, 2 ही टाइम चाहिए था। जैसे आप P4 को यहां देंगे 2 टाइम, 14 to 16 पे P4 का काम खत्म हो गया, P4 एग्जिट कर जाएगा। अब माइक अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछेगा, अनम्यूट योर माइक। सर उसे तो चाहिए था 1 यूनिट, तो फिर वो 2 यूनिट। आवाज नहीं आई, ठीक से पूछो। सर उसको 1 यूनिट ही चाहिए था, तो फिर 2 यूनिट। किसको P4 को के लिए तो 1 ही बचा था ना। P4 का कहां 1 बचा था? सॉरी, 3 के लिए। ओके सॉरी। ठीक है, और किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आया अभी तक? यस सर। समझ में आया। अब आगे क्या करना है, जो प्रोसेस P1 पे देंगे सर टाइम। ठीक है, फिर से माइक अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, और फिर जब मैं बोलूंगा तो अनम्यूट करना, ठीक है। P4 बाहर निकल गया, तो क्यू में बच क्या गया हमारे पास, P4 के जस्ट पीछे P3 है, P2 है और P1 है, यही हमारा क्यू है, ठीक है। P3 को 2 टाइम अब बचा हुआ है, नहीं 1 टाइम बचा हुआ है, देखो वापस जाके 1 टाइम चाहिए, यस सर 1। और P1 को 6 टाइम और P2 को 11 टाइम, ठीक है ना, 6 टाइम और यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, राउंड 1 जिसको हम बोलते हैं, कुछ बुक में लिखा मिलेगा, ये राउंड 1 है, R1 हम बोल रहे हैं, राउंड 1 हुआ, ये हुआ राउंड 2, ठीक है। राउंड रोबिन का जो राउंड चल रहा है, ये पहला राउंड है, कोई प्रोसेस बाहर नहीं निकला पहले राउंड में, फिर नेक्स्ट राउंड चला हमारा, जिसमें P4 बाहर निकल गया राउंड 2 में, ठीक है। अब क्या चलेगा, राउंड 3 चलेगा। राउंड 3 में ओनली 3 प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। तो P4 के बाद जो चांस मिलेगा किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा, 16 to 18, ठीक है। 2 टाइम जब काम करेगा तो अभी भी क्या बचेगा, इसका 4 टाइम बचेगा। फिर P1 के बाद किसको मिलेगा, P2 को मिलेगा, कितना टाइम, 2 टाइम 20। तो अगर यहीं पे माइनस करते हैं तो कितना बच गया इसका, 4, नहीं सॉरी, वेट 11 था, 11 में 2 गया, कितना बच गया, 9। तो कितना बच गया, यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। P2 को कितना चाहिए अभी, 9, P1 कितना चाहिए, 4, ठीक है। और P3 को ऑलरेडी कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। अब देखो P3 को हमें साइन करने जा रहे हैं। अभी बताओ मुझे, माइक अनम्यूट कर लो, हमारा टाइम साइज कितना है, 2 का है। अब क्या करें, P3 को 2 टाइम दें, क्या करें हम? नो सर, P3 को एग्जिट करके P1 को 1 टाइम दे देंगे सर। क्यों, ऐसा क्यों? हमने कहा था सबको 2 टाइम देंगे, तो इसको 1 टाइम क्योंकि सर अलॉट करते हैं, लेकिन जिसको जितनी की जरूरत है उतने में वो। ऐसा क्यों, साइंटिफिक रीजन बताना पड़ेगा ना, रीजन साइंटिफिक क्या है आपका? थ्रूपुट सर। थ्रूपुट में क्या फर्क पड़ रहा है इससे?
और ज्यादा प्रोसेस लेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, और कोई? सर अगर 2 टाइम देंगे तो फिर सर सीपीयू में 1 टाइम आइडल रहेगा सर। अभी सही बोला आपने, थ्रूपुट पे असर नहीं पड़ेगा अभी उस टाइप से, बट अभी क्या फर्क पड़ेगा, आप माइक म्यूट कर लीजिए, आप लोग म्यूट ऑन माइक। देखो हम P3 को चाहे तो 2 टाइम दे सकते थे, मगर 2 टाइम देने के बाद क्या होगा, अगर 22 तक देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 21 पे काम खत्म हो जाएगा और प्रोसेसर हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। एल्गो तो बोल रहा है कि आप 2 टाइम दे सकते हैं उसको, ठीक है, P3 को, ठीक है, लेकिन आफ्टर 21 टू 22 हमारा प्रोसेसर आइडियल हो जाएगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा। और अल्टीमेटली हम इतने सारे एल्गो बना क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है एल्गो बनाने का, कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम, ठीक है, सीपीयू का यूटिलाइज करें। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, वी ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर प्रोसेसर, और हम कर सकते हैं दूसरे वे में रैम भी कर सकते हैं, जिसको कि हम मेन मेमोरी को यूटिलाइज करने की हम सोचते हैं। तो क्या बोल रहा है, इतने टाइम ये प्रोसेस अननेसेसरी पड़ा रहेगा सिस्टम में, जबकि इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही देंगे और उसके बाद इसको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। माय पॉइंट। अब चलो P3 के पास किसको मिलना चाहिए था, P4 को। P4 है नहीं क्यू में, अब क्यू में कौन सा प्रोसेस बच गए हैं, ओनली P1 एंड P2, ठीक है। P1 को कितना चाहिए था, 4 टाइम, और P2 को 9 टाइम्स, ठीक है। P3 के बाद हमें P1 को देना पड़ेगा, ठीक है, कितना टाइम देना पड़ेगा, 2 टाइम, तो 21 टू 23, ठीक है। अब कितना बच गया, इसको 2 टाइम और बच गया इसका। P1 के बाद फिर से कौन सा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस एक ही प्रोसेस बचा है, P2, ठीक है। 9 - 2 कितना हो गया, 7। देखना जहां गलत होगा वहां बताना, क्या बोल रहा हूं, जहां मैं गलती करूंगा वहां बताओगे तुम लोग, ठीक है। Yes. ओके सर। 23 टू 25, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा फिर से है, क्यू में कौन सा है, P1। 25 टू 27, ठीक है। अब क्या हो गया 27 पे, P1 एग्जिट हो जाएगा। Exit हो गया। एग्जिट हो जाएगा। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 exit। एग्जिट कर जाएगा। अब कौन बच गया, P2। P2 अकेला बच गया। Yes sir। P2 ओनली। अब क्या करें इसको, P2 को 2 टाइम देते जाए। Yes sir। यस सर। देखो 2 ऑप्शंस हमारे पास में है, एक ऑप्शंस है जो नीचे दिख रहा होगा आपको, मैं P2 को दूं कितना टाइम्स, 27 से 29, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं है। फिर मैं P2 को दूं 29 से 31, कितना हुआ, -2, कितना बच गया, 3। फिर मैं दूं इसको 33, और फिर मैं दूं इसको 34। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हम इसको 2 टाइम क्यों दे रहे हैं बार बार, माइक अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। क्योंकि हमारा टाइम स्लैश 2 ही है सर। सर प्रोसेसर आइडल ना हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है सर कि एक ही प्रोसेस है तो जिसको इतना नीड है उतना इसको दे दें। हाँ, और कोई, सभी को बोलना है, ऐसा नहीं कि 2 लोगों के लिए है। और कौन है क्लास, प्रीति राठौर वाली क्लास बोल रही यस थी, सर। बताओ यस क्या। सर। सर 2-2 का टाइम स्लॉट डिवाइड किए, इस वजह से 2-2 ही देंगे। अच्छा, 2 देंगे। एक कौन आया था, विवेक राज आया था, क्या नाम था, विवेक नाम था किसी का, यस सर। क्या करना चाहिए सर 2 का टाइम स्लॉट स्टार्टिंग में डिवाइड किए तो इस कारण से 2-2 दे रहे हैं। अच्छा, एक और मनीष भी आया था शायद आज, सर क्या नाम था मनीष, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम, क्या नाम था, मनीष ही था ना, हाँ ठीक है। बताओ क्या करें यहाँ पे, सर 2-2 टाइम का ही सर इसको देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम 2-2 टाइम स्लॉट में देंगे। अच्छा
ठीक है, अब माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ना, इस लाइन खींचने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग पहली क्लास में आए हैं इसलिए मैं, ये क्या हो रहा है, लाइन का मतलब होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये आपके जो एक दो क्लास सीनियर हो गए हैं आज की डेट में जो बैठे हैं बच्चे, इनसे आप पूछिएगा, मैं बता चुका हूं कंटेक्स्ट स्विचिंग इसका मतलब होता है। कोई बताएगा मुझे कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग? कोई पढ़ा है? आप ही लोग से पूछ रहा हूं, व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग? सर कोई एक प्रोसेस जिसको सीपीयू अलॉट हुआ है अभी प्रोसेसिंग के लिए, वो बाहर चली जाती है और उसके जगह पे दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होती है, तो उस टाइम गैप, उसको जो टाइम जितना लगता है उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें क्या सर होता इसमें डाटा स्टोर करते हैं। वो टर्म क्या था? क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट क्लास में आए हैं ना, तुमको बाकी टर्म्स क्लियर हो जाए। क्या है ये, क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या इसकी हिस्ट्री क्या है बताओ, क्या जानती है इसके सब तुम लोग जो पहले से हो क्लास में? क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? 2 बार आइडल कंडीशन में जाता था। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है पहले बताओ। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सर हम प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ तो क्या होता है? सर कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसका आईडी रखा हुआ रहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे, प्रोसेस आईडी। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर देखो, गैंट चार्ट में देखो, जब हमें लाइन खींच रहे हैं ना, जैसे P1 के बाद हम बोले P2 आएगा, ठीक है, लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। ठीक है, दैट मीन्स हम P1 को बाहर निकाल रहे हैं और P2 को अंदर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम P1 के पीसीबी को लोड कर रहे हैं, ठीक है, और जब उसको बाहर निकालना होता है तो उसको जिस कंडीशन में है वहां पर दो टाइम में जो काम कंप्लीट किया जितना, उस काम को पूरा सेव करते हैं। ठीक है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, आप जो बच्चे फर्स्ट क्लास में पीसीबी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको बाहर निकालते हैं, तो पहले P1 बाहर निकलेगा, फिर P2 को लोड करते हैं। लोड करने का मतलब फिर P2 के पीसीबी को ले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? अब देखो, अगर जो तुम लोग बोल रहे हो कि हम पहले 2 बार टाइम दें, फिर 2 बार टाइम दें, फिर 2 बार टाइम दें, दैट मीन्स तुम क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग कि P2 के पीसीबी को पहले बाहर निकालें, ठीक, फिर P2 के पीसीबी को फिर अंदर करें। ठीक है, फिर 31 पे क्या बोल रहा है, फिर P2 के पीसीबी को बाहर निकालें, फिर P2 के पीसीबी को अंदर करें, फिर 33 पे बाहर निकालें और फिर 33 पे अंदर करें। ठीक है, तुम ये बोलना चाह रहे हो, जो लोग बोल रहे हो 2 टाइम दीजिए, दैट मीन्स तुम बोलना क्या चाह रहे हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 3 टाइम्स अननेसेसरी हैपन होगा, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, ये जो होगा वो बेकार होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी टाइम हमारा कंज्यूम होगा, जिसमें कि प्रोसेसर आइडियल होगा। ठीक है, अगर एक प्रोसेस क्यू में बच गया है, जो बच्चा बोला भी था, तो कहने का मतलब क्या होगा, फिर उसको बार-बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों कराएं हम? तो जितना टाइम उसको चाहिए, अगर कोई प्रोसेस क्यू में नहीं है तो हम पूरा टाइम उस प्रोसेस को दे देंगे जितना टाइम उसको चाहिए होगा। ठीक है, अगर क्यू में और कोई प्रोसेस नहीं है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए हम लिख रहा हूं, गैंट चार्ट में लिख रहा हूं, दैट मीन्स 27 to 34 हम P2 को दे देंगे। ठीक है, हम बार-बार उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कराएंगे, ये रॉन्ग मेथड है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो आपको फिर नंबर 0 मिलेंगे। दैट मीन्स आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब नहीं पता है, आपको लाइन का मतलब नहीं पता, जो लाइन आप गैंट चार्ट में खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आपने नोट्स यस सर। किया है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपके लिए काम है। अब आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, गैंट चार्ट खुला हुआ है, क्या क्या निकालना है आपको, प्रोसेस लिखिएगा, वेटिंग टाइम निकालना है और टर्न अराउंड टाइम निकालना है, सारे प्रोसेस का। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्टार्ट कीजिए निकालना, जो मैंने आपको बताया था। बाकी बच्चों को मैं बताऊंगा आज फिर से, कि जो लोग पहले क्लास में आए थे इसके पहले, सभी प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालिए और सभी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालिए। ठीक है, स्टार्ट।
माइक म्यूट रखिएगा आप लोग, निकालिए फिर बात करिए। सर आ गया। वेट करो, सबको निकाल दो देखना। हाँ, कौन बोल रहा था? कौन बोल रही हो बताओ? सर आरोही शर्मा। क्या नाम है? आरोही शर्मा। आरोही शर्मा। चलो, तुम क्या बताने जा रही हो हमको? सर टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। चलो बताओ, P1 का बताओ। सर टर्न अराउंड टाइम P1 का 27 और वेटिंग टाइम 22। P2 का बताओ। P2 का वेटिंग टाइम 30 और टर्न अराउंड टाइम 34। ठीक है, अब दूसरे को बोलने दो। कोई और बताओ, किसने निकाला है तो? सर P3 का टर्न अराउंड टाइम 21। नाम बताओ पहले। सर प्रीति। प्रीति राठौर। यस सर। आता था पहले से? यस सर। ठीक है, P3 का बताओ। P3 का सर टर्न अराउंड टाइम 21 और वेटिंग टाइम 15। ठीक है, नेक्स्ट को चांस दो। नेक्स्ट को दूसरा बताओ कोई।
कोई और? P4 का बताओ। क्या वो मैं नाम पुकारूं कि खुद बताओगे? कोई बताओ P4 का जिसने कर लिया है। नहीं बताएंगे? चलो प्रीति तुम ही बताओ फिर। P4 का सर बताओ। P4 का टर्न अराउंड टाइम 16 और वेटिंग टाइम 8। 8। यस सर। ठीक है, सब लोग इस प्राइस को नोट कर लो सब लोग पहले। P1 का बर्स्ट टाइम क्या था, कोई बताए? सर P1 का बर्स्ट टाइम 2। नहीं, बर्स्ट टाइम 10 P2 का 15 15 P3 का 5 P4 का 4 मिनट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या था? turnaround time बर्स्ट टाइम प्लस equal to burst time plus waiting time. P1 का प्लस करो बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम, कितना आता है? चेक करना है, बताया था कैसे चेक करेंगे, बताया था ना? Yes sir. 22 + 10 कितना होगा? 32 P1 का किसने बताया था? कोई बात नहीं, किसने बताया था बताओ पहले। सर हम बताए थे। क्या नाम है? फिर से नाम बोलो, नाम भूल गया। आरोही शर्मा। कौन शर्मा? आरोही शर्मा। आरोही। अब देखो गलती कहाँ हुई, गलती हुई है नहीं हुई है पहले तो देखना है। कौन सही है, हम सही है तुम सही हो? मैं फॉर्मूला से निकाल रहा हूं तो क्या दिख रहा है हमको? वेटिंग टाइम 22 तुमने बताया था और बर्स्ट टाइम 10 है। फॉर्मूला पे मैं पुट कर रहा हूं इसको, हमको 32 मिल रहा है। ठीक है, और तुमने जो निकाला है वो 27 निकाला है। कहाँ पे गलती है बता पाओगी आरोही? सर एक और करना है। चलो वापस चलते हैं गैंट चार्ट पे। सर मेरा वेटिंग टाइम 20 और टर्न अराउंड टाइम 30 आया है P1 का। ठीक है, अब देखते हैं, वहां गलती लिखा हुआ है, अभी तो गलती है फिलहाल। अभी देखते हैं मैंने क्या बताया था, गैंट चार्ट से हम निकालेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला से हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ठीक है, देखते हैं हमको P1 का निकालना है। तो P1 की एंट्री पॉइंट हमने लिखा हुआ है, कहाँ एंट्री हुआ है? 0 पे। ठीक है, दिख रहा है सबको? और बाहर कहाँ निकल रहा है? 27 पे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टर्न अराउंड टाइम 27 होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को कि टर्न अराउंड टाइम, अगर हमने गैंट चार्ट सही बनाया है, ठीक है, अगर गैंट चार्ट सही है तो 27 पे बाहर निकल रहा है, हमने ही गैंट चार्ट बनाया था तो 27 पे बाहर निकला, दैट मींस टर्न अराउंड टाइम 27 होगा ही होगा। दैट मींस ये सही है। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो गलती कहां पे है? जो वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया है उस वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने में ही गलती हुई है कहीं कहीं। ठीक है, तो देखते हैं गैंट चार्ट से हमने क्या पढ़ा है। जब गैंट चार्ट में वो प्रोसेस जितना देर आइडियल होगा, दैट मींस वो रन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो उसका वेटिंग टाइम होगा। तो जो लोग फर्स्ट क्लास में भी आए हैं देखें, वो आपको दिख रहा होगा 0 to 2 में P1 रन कर रहा है क्योंकि गैंट चार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, दैट मींस एक्टिव है, दैट मींस इसका काम हो रहा है। ठीक है, दैट मींस ये वेटिंग में नहीं है। ठीक है, बट 2 to 4 में देखेंगे आप, क्या दिख रहा है आपको कि P2 का वर्क हो रहा है, दैट मींस ऑल अदर प्रोसेस वेटिंग में है, दैट मींस P1 भी वेटिंग में है। ठीक है, तो P1 के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, छोटे से जगह निकाल के आप लोग अपने P1 का हम निकाल रहे हैं। तो 2 तो यहाँ वेटिंग में दिख रहा है हमको जब यहाँ पे वेट कर रहा है। फिर देखिए 4 to 6 में क्या दिख रहा है? P3 रन हो रहा है, दैट मींस ऑल अदर प्रोसेस आर इन वेटिंग स्टेट। P2, P1, P4 सब किस में है? वेटिंग स्टेट में। जब 4 to 6 में P3 रन हो रहा है तो
दैट मींस 2 टाइम अगेन P1 वेट कर रहा है। अगेन सी 6 to 8 में देखिए P4 रन कर रहा है, ठीक है, रन करना मतलब बाकी सब प्रोसेस वेट कर रहे हैं, दैट मींस P1 भी वेट कर रहा है। 6 to 8 में भी P1 क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में होगा। 8 to 10 में P1 रनिंग में है, दैट मींस वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। 10 to 12 में देखिए यहाँ पे P2 रन कर रहा है, दैट मींस सारे अदर प्रोसेस वेट कर रहे हैं, दैट मींस P1 भी वेट कर रहा होगा, ठीक है। +2 यहाँ कर दीजिए। और देखिए 12 to 14 में P3 रन कर रहा है, दैट मींस अदर सारे प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, तो P1 भी वेटिंग में है, 2 प्लस कर दीजिए। फिर 14 to 16 में देखिए P4 रन कर रहा है, ठीक है, दैट मींस क्या हुआ, अदर सारे प्रोसेस वेटिंग में है, तो P1 भी वेटिंग में होगा, अगेन 2 कर दीजिए। 16 to 18 P1 रन कर रहा है, ठीक है, दैट मींस वेटिंग में नहीं है, अगेन P2 रन कर रहा है 18 to 20 में, दैट मींस अदर सारे प्रोसेस वेटिंग में है, तो P1 भी वेटिंग में है, तो 18 to 20 में अगेन 2 ऐड कर लीजिए आप। 20 to 21 में P3 रन कर रहा है, दैट मींस अगेन अदर सारे प्रोसेस वेटिंग में है, लेकिन 20 to 21 ही है, तो ध्यान से थोड़ा 1 ही ऐड कीजिएगा, 2 नहीं ऐड कीजिएगा। 21 to 23 P1 रन कर रहा है, ठीक है, दैट मींस रन कर रहा है, वेटिंग में नहीं है। 23 to 25 P2 रन कर रहा है, दैट मींस अदर सारे प्रोसेस वेटिंग में है, ठीक है, P1 भी वेटिंग में है। आगे देखिए 25 to 27 रन कर रहा है, 27 बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आता है, 2 4 6 17 8 सर। 10 12 14 15 to 17 ये है, सही निकाला हमने। यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से मैं टाइम दे रहा हूं, अगेन आई एम गिविंग 5 मिनट मोर टाइम टू ऑल ऑफ यू। P2 से 19 आएगा, किसका, P2 का। नहीं, मैं फिर से टाइम दे रहा हूं, इसलिए फिर से टाइम दे रहा हूं सभी लोगों को। आप सबको निकालिए और जो मैंने फार्मूला लिखा है इस फार्मूला से वेरीफाई कीजिए। चलिए लास्ट 5 मिनट। निकाल लिया सबने, चेक कर लिया। यस सर। यस सर, यस सर। अब बताइए P2 का सही आंसर बताइए। सर टर्न अराउंड 34, वेटिंग टाइम 90। एक मिनट, वेटिंग टाइम 19 एंड टर्न अराउंड टाइम 34। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने में गलती कभी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि हम गैंट चार्ट से निकालते हैं, गैंट चार्ट जब बाहर निकल रहा है वो उसका क्या होता है, वेटिंग टाइम कितना
19. 19 Yes, sir. Yes, sir. चेक करो, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम आ रहा है 34 यस सर। आ रहा है? Yes. ओके। P3 का Waiting time and turnaround time 20. कुछ नहीं करना है, 16 होगा सर वेटिंग। देखो 16 होगा वेटिंग। P3 कहाँ बाहर निकल रहा है? P3 का वेटिंग टाइम 16। 21 पे बाहर निकल रहा है, यही ना P3 का? Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो 21 पे बाहर निकल रहा है, तो Yes, sir. टर्न अराउंड टाइम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जहां वो बाहर निकल रहा है, हमने गन चार्ट बनाया ही इसीलिए है, तो लिखा भी इसीलिए है कि हम इसे देख सकें। ठीक है, तो 21 सही है। Yes, sir. अब देखो, अगर 15 + 5 करते हैं तो कितना होगा? 20. पीसी बताइए। 20 सही नहीं है ये? कितना होगा ये? 16। ठीक है। Yes, sir. अब देखो P4 का कितना है? Waiting time 12 and turnaround time 16. टर्न अराउंड टाइम 16। Yes, sir. वेटिंग टाइम 12. ओके। 8 + 4 करके कितना होगा? 16. 12। 8 प्लस अगर करते हैं पहले वाले तो 12 होता है, दैट मींस गलत है वो। Yes, sir. ठीक है, अभी क्या करने को तुम बोल रही हो? 12 + 4 Yes, तो क्या हो जाएगा? 16. 16। Yes, ठीक है, सब मैच कर गया सबसे। yes, sir. ठीक है, हमने Yes, sir. एंड कैसे निकाला और फार्मूला से वेरीफाई किया। Yes. ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। Yes. आया कंफर्म? यस सर। हमने नोट किया है इसको जो मैं लिखा है इस पे? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। चलो हाँ, तो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, मैंने अपनी कोशिश की जितना मैं समझा सकता था। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम देंगे, आप तैयार होके आइएगा और आपकी कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका मैं नोटशीट देख सकूं। ठीक है, नेक्स्ट